हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और बस अभी मैं नहा धो करके बस अभी फुर्सत हो गई है जस्ट। और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और क्योंकि आज जल्दी नहीं था, मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर है, कुछ काम से जो है वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए कोई सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही नहीं है। क्योंकि आजकल वो जो है सत्तू लेकर के भी चले जाते हैं 2-3 दिन से। और कभी रोटी सब्जी बनी, स्कूल में तो खा लिए, ओहो, नहीं तो घर में आके 1 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, चाय चढ़ाते हैं। और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं इस समय सुबह के। और बस अभी मैं नहा चुकी हूँ, मेरे सास ससुर बाहर बैठे हुए हैं, अभी वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता क्या, आजकल सत्तू आ गया है घर में, ये ख़रीद के ले आए हैं। इस बार हमने बनाया नहीं, हर साल तो घर में बनाती थी, इस बार नहीं बनाया। ये कहें क्या करूँगी बना के, कोई खाएगा नहीं, मैं ख़रीद करके ही ले करके आऊँगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम चाय की पत्ती डाल देते हैं दूध में। ये डाल दिया। और मैं लेने गई थी टाटा टी, लेकिन टाटा टी मिली नहीं मुझे जो है। और फिर मैं जो है ताज़ा ले आई हूँ ब्रूक बॉन्ड, बल्कि मुझे टाटा टी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी स्वाद जो है। तो जो भैया थे कहें ले जाइए आंटी, ये भी चाय अच्छी होती है। मैंने कहा चलो ठीक। चलिए यहाँ पे चीनी भी डाल देते हैं हम यहाँ पर जस्ट। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी हमने डाला ही नहीं है। और मुझे ही पीना है सुबह, और कोई चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरे सास ससुर जो है अपना उधर नाश्ता कर लेते हैं अपना सत्तू का, तो वो चाय नहीं पीते, मैं ही चाय पीती हूँ। और आज क्या बनाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही आज आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ और निकाल लेती हूँ, पहले थाली लाती हूँ जो। और धूप देखिए कितनी तेज़ हो गई, अभी 8 ही बज रहा है और धूप देखिए। आजकल सुबह ना मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती, 5 बजे तक तो पूरा दिन निकल आता है जो है। और निकाल लेते हैं इसमें से हम फ्रिज में से बैगन, मेरे हस्बैंड ले आए थे, ये देखिए 1 2 और 3 ही बैगन की सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ककड़ी रखी हुई है, और टमाटर निकाल लेते हैं। और देखिए टमाटर भी रखा है। और आजकल ना टमाटर रखे रखे ख़राब हो जाता है, फ्रीज में रख दीजिए तो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए हमने 3 बैगन ले लिया, 3 टमाटर ले लिया। और अभी मैं आलू भी ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं अदरक ले लेती हूँ और इसको रख देती हूँ फ्रीज में, नहीं ना सूख जाता है। जी रख दिया, और यहाँ पर निकाल लेती हूँ और फ्रीज को कर देती हूँ बंद। और इसमें से आलू भी अभी निकालती हूँ, तो चलिए आलू भी निकाल लेते हैं। और ये आलू मेरे हस्बैंड बोरी में लेके आए, देखिए अभी हमने इसको निकाला नहीं, छोटे छोटे आलू। छोटे छोटे आलू हम रखे ना ज़्यादा। यहाँ पर ये देखिए मैंने निकाल लिया है बैगन, आलू और टमाटर निकाल लेती हूँ छीलना। और ये चाकू यहाँ पे ले लेती हूँ। और ये मैं ले आई हूँ लहसुन और प्याज। चलिए छीलती काटती हूँ पहले मैं।
और आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी। हम फ्रेंड्स जो पार्टी किए थे सभी लोग आई थी, आप लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना चाहिए लाइफ का, है ना, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा इंसान जो है बोर हो जाता है, और हम हाउसवाइफ कहीं बाहर जा ही नहीं पाते, जल्दी से जाना ही नहीं होता है जो है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, बोले, बतियाए, सच में ना बहुत ही अच्छा लगा जो है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, अब मैं चलती हूँ, इसको छील काट लेती हूँ। और हाँ, कभी कभी आलू बैंगन की सब्ज़ी आप रोज़ बनाए नहीं अच्छी लगती, अगर आप कभी कभी बनाइए ना, सच में ना बहुत ही टेस्टी अच्छी लगती। मुझे तो बैंगन बहुत पसंद है, और जो चीज़ पसंद था वही डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे। बस दही पसंद था तो दही मना है, लेकिन मैं इधर 2-3 दिन से खा ले रही हूँ ना, तो ये वाले हाथ मेरे ऐसे आज उठने का है। सुबह से कल खा लिया था, और आइसक्रीम भी खा लिया था, सब ठंडा ठंडा चीज़, और ठंडी तहसीर मुझे नुकसान करा करती है, खा लिया तो नुकसान कर गया। तो यह हाथ आज ऐसे सुबह जकड़ा था जो है, उठ नहीं रहा था। और देखिए ये बैगन बहुत अच्छा है, और कभी कभी मेरे हस्बैंड बैगन लाते हैं, उसमें इतना बिया भरा रहता है, इसमें देखिए बिया ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और उसमें तो इतना बिया भरा रहता है कि बाप रे बाप, हद से बाहर है, पूरा बिया बिया हो जाता है बनाने पर। प्यास लगी है आजकल ना, मुझसे क्या है ना, गर्मी में ना गर्म पानी नहीं पिलाता, मैं पीती हूँ ना तो मेरा गला सूखता है, तो मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। और जब मेथी पानी पीना होता है तभी हल्का गुनगुना पीते, लेकिन अभी मैं मेथी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है मैं नहीं खा रही थी, क्योंकि मेथी गर्म होती है। और गर्मी में नहीं पिलाता है यार गर्म पानी जो है। और हाँ, मैं बताऊँ आप लोगों से, मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बता रही थी आप लोगों से। आप लोग सोच रहे होंगे क्या प्रॉब्लम थी। जी हाँ, वही हम लेडीज़ों का जो पीरियड होता है वही प्रॉब्लम मुझे कुछ थोड़ा सा हो गया था। मतलब जैसे एक हफ्ते में मतलब 4-5 दिन था, मैंने बाल वाल धुला है, उसके बाद फिर से मुझे को जो है पीरियड आ गया था, और बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत और वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं घबरा गई थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ हो गया है, फिर ऐसे कैसे हो गया, अभी तो 5-6 दिन भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपने मदर से पूछा, मेरी मदर कहीं कोई बात नहीं, घबराओ मत, देख लो 1-2 दिन, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा देना जो है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताया तो ये कहने लगे चलो ठीक है देख लेते हैं। अभी नहीं, ये 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए हैं। तो मुझे ना काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही थी, चक्कर जैसा भी आ रहा था जो है, और मेरी शरीर ना ये फूली है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। सच में बताऊँ, मैं अगर सीढ़ी वगैरह चढ़ लेती हूँ ना, तो मेरी जो है मैं हाँफने लगती हूँ जो है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत ताकत है, लेकिन नहीं, मेरी शरीर ये फूली है, क्योंकि थायराइड भी है, और थायराइड में शरीर जो है हमेशा सूजाती है जो है, स्वेलिंग करती है। और थायराइड में वैसे भी थकान होता है, जिनको होगा वो जानते ही होंगे कि थायराइड में कितनी प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से ये तो बहुत दिक्कत, वीकनेस, और वैसे भी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, 10 से ज़्यादा रहता ही नहीं है मेरा हीमोग्लोबिन। अभी मैंने एक बार चेक कराया था तो 10 था जो है, तो बल्कि डॉक्टर कह रहे थे आप जो है 11, 11.5 भी रहे तो भी ठीक है, लेकिन 10 था जो है। और इसी तरह मतलब ब्लड लॉस होता है, कि अभी देखिए 5-6 दिन भी नहीं होने पाए, जब ये नवरात्र लगा था तभी मैं आप लोगों से बताई थी ना, मैंने खुल के तो नहीं बताया था, पर मेरी सारी बहनें हैं, अब उनसे क्या शर्म, तो खुल के नहीं बताया था। लेकिन हाँ, उसी समय आज सप्तमी उत्तमी को मैंने बाल धुला था जो है। सप्तमी को मैंने जो है बाल धुला था, और उसके बाद अभी मैं मतलब 15 को अपने ननद की बेटी की शादी में गई हूँ। आप ही लोग सोचो 5-6 दिन हुआ है, उसके बाद फिर से मेरे को मतलब ये प्रॉब्लम आ गई, और बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड जा रहा था, मैं बिल्कुल घबरा गई थी, वीकनेस, मुझे चक्कर जैसा भी आ रहा था, और इतनी थकान लग रही थी, लग रहा था कि मैं चुपचाप लेटी रहूँ, कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रही थी, पर क्या करूँ, मजबूरी है ना, अपने दर्द
अपनी तकलीफ़ अपने को ही देखना पड़ता है। तो फिर मैं तो घबरा गई थी, लेकिन अभी ठीक है, देखते हैं, दिखाऊंगी डॉक्टर को जो है। वीकनेस ना बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, थकान जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है मैं चुपचाप बस लेटी रहूँ। इस तरीके से मुझे मेरे शरीर मतलब ये नहीं कर रही कि आप काम कर पाओ, मुझे लगता है मैं चुपचाप लेट जाऊँ, इस तरह का है, पर क्या करूँ। चलते हैं, आज यही सब्ज़ी बनाएंगे, आप लोगों को बता ही दिया, आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी, और चावल बनाऊंगी और रोटी, थोड़ी सी ही रोटी बनाऊंगी इन्हीं लोगों के लिए। मुझे तो रोटी बिल्कुल गर्मी में अच्छी नहीं लगती, एक रोटी खा लिया तो खा लिया, नहीं सच में ना मुझे बिल्कुल रोटी पसंद नहीं है गर्मी में। देखिए आलू खराब निकल गया। चलिए ठीक है, रखते हैं, हम काट लेते हैं सब्जी, छोड़ेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। सब कहते थे पापा की बिगड़ैल है, सब कहते थे कि पापा की बिगड़ैल है, क्योंकि जब भी मुंह से निकलता था मेरी कुछ भी डन डन हो जाता था। सब कहते थे पराया धन है, इतना मत बिगाड़ो, लेकिन पापा मेरे कभी नहीं कहते थे पराया और धन। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है बैगन और आलू कट कर दिया है, तो चलिए बनाते हैं सब्जी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने कढ़ैया में तेल डाल दिया है, और अब उसमें मैं जो है मेथी डालूँगी जो है, क्योंकि हमेशा आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी में मेथी से ही छौंका करती हूँ। और सॉरी, थोड़ी सी पंखे की जो है वॉइस आएगी तो इग्नोर करिएगा। तो इधर मैं थोड़ा सा वॉइस नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इधर मेरे फिर ससुर जी सास को अंदर लेके जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया। तो आज मैं यही खाना बना रही हूँ मॉर्निंग में, आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, चावल और रोटी। और आज दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दाल कोई खाता नहीं है, कहीं थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है तो वो मुझे फिर फेंकना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं जो है कढ़ैया चढ़ा दी हूँ। कढ़ैया में मैंने तेल डाल दिया है, और लहसुन प्याज मिर्चा अदरक सब मैंने डाल ही लिया था, तो मतलब काट ही लिया था, सॉरी। तो बस यहाँ पे मेरा तेल हो गया था, उसके बाद मैं डाल रही थी मेथी, क्योंकि मैं हमेशा सब्ज़ी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी जो है मेथी से ही छौंकती हूँ। ये देखिए हमने मेथी ले लिया है, और यहाँ पे लहसुन मिर्चा अदरक प्याज सब काट लिया है, और बस हमारा तेल हो जाएगा तो फिर हम मेथी डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मेथी डाल दिया है जो है, और बैंगन की सब्ज़ी हमेशा मेथी से ही छौंकते तो अच्छी लगती है। यहाँ पे मसाला हमारा, यहाँ पे हमारा हल्दी है, हल्दी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने बड़े डिब्बे में ही अभी रखा है जो है। और हमने चाय अपनी छान ली है, मैंने कहा चलिए पहले सब्ज़ी छौंक लेते हैं, उसके बाद ही जो है चाय पीते हैं। एक तरफ सब्ज़ी पकती रहेगी, चाय पी लेंगे, फिर चावल डाल देंगे जो है। बस यहाँ पे मेरी मेथी हो गई है, तो बस इसको मैं डाल देती हूँ। और ये कप, उस दिन हमारा 6 पीस था, उस दिन हमारा ये 3 कप फूट गया, धोने में ही, उठाने में फिसल गया तो फूट गया जो है। और वो जो ये सिक्का लाए थे उसमें भी कितने बचे हैं, 5 कप बचे हैं, 1 कप फूट गया, 2 प्लेट फूट गई। कांच की चीज़ें हैं, हाथ से जहाँ सकती बस गई।
देखिए हमने डाल दिया है यहाँ पर। और अच्छी लगती है कभी कभी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, सच में ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगा करती है। ऐसे रख देते हैं। मेरा स्टैंड है लेकिन अभी लगता है किचन में कहाँ लगाओ जो है, और जब मैं बाहर की ओर लगा देती हूँ ना तो मेरा पेट दिखाई देता है, और उस साइड लगाती हूँ तो ये फ्रीज थोड़ा सा आड़ में आ जाता है, थोड़ा स्पेस कम है ना, इस वजह से थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है। बस यहाँ पर ये देखिए, अब हमारा जो है लहसुन प्याज मिर्चा अदरक सब कुछ हो गया है। उसके बाद हमने डाल दिया है आलू बैंगन जो मैंने काट के रखा था, उसी को मैंने डाल दिया जो है इसमें। और इसके बाद जो है मैंने 3 टमाटर भी लिया था, तो टमाटर भी मैं जो है कट करके इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा मसाला डालूँगी, हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी, और फिर पानी डाल करके इसको मैं रख दूँगी। तो ये मैं मसाला डाल रही हूँ जो है, ज़्यादा मैं मसाला नहीं डालती, थोड़ा सा ही डालती हूँ। और हल्दी भी डालूँगी, नमक डालूँगी, तो बस इसको ढक कर के रख दूँगी जो है। और मैंने कहा चलो आज यही सब्ज़ी बनाती हूँ, और काफ़ी दिन में बना रही थी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। रोज़ दाल भिंडी नगमा यही सब आजकल बनता है, और आजकल सब सब्जियाँ ना सच में ना बहुत ही महंगी हो गई है। भिंडी तो 50 रुपये किलो हो गई है, कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो सस्ती हो, सच में सब कुछ महंगा हो गया है। सच में इंसान क्या खाएगा क्या बचाएगा कुछ समझ में ही नहीं आता है जो है। महंगाई की मार तो सब पर पड़ रही है, सब पर, चाहे कोई भी हो, कोई भी बच नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं टमाटर जो है 3 टमाटर इसमें डाल रही थी जो है, और कच्चे टमाटर होना आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी में डालिए तो फिर क्या कहना, सब्ज़ी और स्वादिष्ट होती है। पर कच्चे टमाटर नहीं थे, पके थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इसी को ही डाल देती हूँ जो है। तो बस इसको ढक करके और थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको लसार सब्ज़ी बनानी है, एकदम सूखी सूखी नहीं बनानी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि चावल है ना, चावल से खाना है, इस वजह से जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल करके ढक करके रख दूँगी। तो चलिए ठीक है, आप भी संगीत का आनंद लीजिए। तो देखा हमने फाइनली आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी जो है छोड़ दी है, टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया, और हल्का सा पानी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लसार सब्ज़ी बनानी है। तो चलिए पक जाएगा तो फिर दिखाऊंगी, और मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय हमने छान के रखी है, और चाय हो जाएगी मेरी ठंडी, तो चाय का जो है मज़ा ख़राब हो जाएगा। और फिर तब तक मैं चाय भी जो है चावल भी बिल लेती हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने खाना अपने लिए निकाल लिया है, चावल सब्जी और रोटी। तो आइए आप भी इंजॉय करिए, सच में ना सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। अभी मैं खाना खा के बस फुर्सत हो गई हूँ, जैसा कि आप लोगों को बताया था पीछे चल रहा है टीवी। तो टीवी में आ रहा है भाभी जी घर पर है। मुझे ये सीरियल बहुत अच्छा लगता है,
और जब भी मैं रात में फुर्सत होती है तो ये सीरियल मैं ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा करता है। और आज आप लोगों को दिखाया हमने कि आज मैं आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाई थी और रोटी बनाई थी। आज दाल नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ ना दाल बहुत कम पसंद करते हैं। मुझे तो आजकल दाल पसंद है, अगर आम डाल के आप बनाइए दाल ना तो आजकल दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और 1 चम्मच घी डाल लीजिए तो फिर क्या कहना, दाल चावल और घी डाल करके आम डाली हुई दाल सच में ना बहुत ही अच्छी लगा करती है। तो बस जस्ट अभी मैं खाना खाई हूँ, खाना खा के बस मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ा सा जो है। और हमने कोई वीडियो कल शेयर नहीं किया, मतलब कुछ बनाया ही नहीं, सच में तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को मैंने बताया है, अभी वीडियो मेरी कल शाम तक में जाएगी, अपलोड करूँगी तो आप लोग जान लेना कि ये मेरी प्रॉब्लम क्या थी। और सब लेडीज़ें जानती हैं, तो इस वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जो है कुछ शेयर करूं। और इतनी थकान लग रही थी ना कि मुझे लग रहा था कि मैं बस चुपचाप मतलब लेट जाऊं। मुझे में जैसे शरीर में शक्ति नहीं, जैसे कोई होता है ना किसी की शक्ति को निकाल दे, उसी तरीके से मेरी शरीर लग रही थी। लेकिन अपनी शरीर है ना तो अपनी ही शरीर समझ सकती है कि कैसे मुझे थकान हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शरीर मेरी है ही नहीं, इस तरह से मुझे दिक्कत हो रही है। और अब भी मुझे थकान जैसे महसूस हो रहा है बस अभी। लेकिन ये घर की जिम्मेदारी है, घर के काम है, करना तो है ही, क्या किया जाए जो है। पड़ा भी रहता है घर का काम तो भी नहीं देखा जाता है जो है। लेकिन हिम्मत ना मेरे में बिल्कुल है ही नहीं, मेरी शरीर पता नहीं क्या, मतलब इधर 3 साल से मुझे ऐसा, मतलब क्या बताऊँ, थायराइड तो है ही, थायराइड में थकान तो होता ही है। जिनको थायराइड है वो लोग जानते ही होंगे लेडीज़ें कि कितनी थकान महसूस होती है। ज़रा सा काम कर लो ना तुरंत, कहता है ना काम करो चाहे ना करो, लेकिन वो अपने आप में ही थकान बना रहता है। और इधर मुझे हर महीने ये प्रॉब्लम पीरियड वाला भी आ जाता है, ज़्यादा ब्लड जाता है, उसके वजह से भी मुझे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मतलब हीमोग्लोबिन मेरा जो है ना, जब भी चेक कराती हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन जो है कम ही रहता है। अरे और बाकी मैं कोई चीज़ ज़्यादा बाहर का खाती नहीं है, बाई चांस कभी कभी तो सभी कोई खाता है यार, मन बदलने के लिए। रोज़ तो दाल चावल रोटी नहीं खा सकता, कभी कभी तो बाहर की चीज़ें खाना अच्छा लगा करता है, मन बदलने के लिए, थोड़ा सा स्वाद बदलने के लिए खाना ही जाता है। वैसे मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, मुझे समोसा वगैरह बहुत ही पसंद है, बचपन से पसंद है। मैं समोसा मेरी कमज़ोरी है, अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती, खाती ज़रूर हूँ। और मैं बचपन से ही खाने पीने पहनने की बहुत शौकीन थी, अब भी हूँ। लेकिन हाँ थोड़ा सा यही प्रॉब्लम की वजह से दवा भी चल रही है, मेडिसिन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे जोड़ों में तकलीफ़ हो रखी है। और जाड़े में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मेरे ये हाथ मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब जैसे ये रखा है ना, इसको मैं ऐसे पकड़ नहीं सकती हूँ, इस तरह मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं रो डालती हूँ, गर्मी में ठीक रहता है। और अभी दवा चल रही है कैल्शियम की, तो डॉक्टर ने बोला है आपको जीवन भर खाना ही है, थायराइड की भी खाना है। यार क्या करूँ, थक जाती हूँ, शरीर सपोर्ट ही नहीं करती, मेरी शरीर ना थकी थकी लगा करती है। मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ। और आप लोग देखते ही होंगे मैं बहुत ही एक्टिव लेडीज़ हूँ, मतलब बैठने वाली औरत नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरी शरीर थकान हो जाती है, और जैसे मैं ज़्यादा भाग दौड़ कर लेती हूँ ना तो मेरी शरीर थक जाती है। जैसे मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, कोई भी सामान लेकर के आती हूँ तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि कभी कभी तो मेरे पैर इतना तलसते हैं, मुझे ना दवा भी खानी पड़ती है। और शरीर मेरी ये स्वेलिंग फूल रही है, शरीर में ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं ना अगर सीढ़ी उड़ी में चढ़ती हूँ या मार्केट से जाती हूँ, अगर झोले वगैरह लेकर के आती हूँ ना तो मैं हाँफने लगती हूँ, मुझे लगता है मैं कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ घर, इस तरीके की मेरी कंडीशन हो जाती है। और पहले मुझे 3-4 साल पहले ऐसा मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं था जो है, लेकिन अब है ऐसी प्रॉब्लम हुई है। और हीमोग्लोबिन भी मेरा कम रहता है, 10 पॉइंट मेरे हीमोग्लोबिन रहता है जो है। और इधर काफ़ी लॉस हो रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी थकान महसूस हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अनार के जूस लगवा लूँ 15-20 दिन मेरी माँ भी कह रही थी 15-20 दिन तुम पी लो जो है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे शरीर में ना प्राण ही नहीं हो, शक्ति ही नहीं हो, इस तरीके से शरीर मेरी लग रही है, थकी थकी शरीर जैसे लग रही है। तो अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ, खाना खा ली हूँ, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। और बस यही भाभी जी छत में आ रहा था, ये मेरा फेवरेट सीरियल है, मैं इसको रात में भी देख के सोती हूँ और अभी भी जैसे है तो इसको मैं ज़रूर देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा करता है जो है।
इसमें 2-3 लोगों का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा करता है। और अभी मैं न्यूज़ भी देख रही थी, हर जगह लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम जाति पाति की लड़ाई। क्या हो गया है यार हमारे देश में, ये सब भेदभाव जात पात का। कहीं रामनवमी को आप लोगों ने देखा कितना आतंक हो चुका, कितना जो है लड़ाई झगड़ा हुआ। बिहार में अलग हुआ, वहाँ पे रैली निकाली गई, और मुंबई में अलग हुआ, दिल्ली में अलग हुआ, और अब भी वही हाल है जो है। अभी भी हनुमान जयंती पर भी यही सब लड़ाई झगड़ा जाति पात का। यार क्यों ऐसा, कुछ समझ में नहीं आता। आजकल का इंसान इतना आतंकी हो गया है कि अब क्या कहा जाए। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो यार, हम सब एक है, हमारा देश एक है, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो? क्यों मुस्लिम अलग हिंदू अलग ऐसे क्यों लड़वा रहे हो आपस में सबको? जो है ये सब गलत बात है। सब लोग मिलजुल के रहो यार, एकता का भाव रखो। कितने लोग हमारे यहाँ इतने अच्छे काम करके चले गए हम लोगों के, लेकिन उनके योगदान को आप खाली मत जाने दो। महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और अभी आपने देखा अभी बीच में भीमराव अंबेडकर जी हैं। यार इन लोगों ने हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। आप क्यों ये सब सत्यानाश करने पर लोग तुले हैं, मेरे समझ में नहीं आता। लड़ाई झगड़ा हर तरफ, तहस नहस, बर्बादी है। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैं तो अभी समाचार देख रही थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। चारों तरफ धर्म की लड़ाई। अरे धर्म एक ही है, जाति एक ही है, हम इंसान एक ही हैं। यहाँ सब हम लोग अलग अलग जाति बना लिए हैं, अलग अलग धर्म बना लिए। जो कुरान में लिखा है वही रामायण में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है वही ग्रंथ में लिखा है। कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है, विचार एक है। चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे वाहे गुरु कहो, चाहे ईसाई कहो, ईश्वर तो एक ही है ना। क्यों आप लोग लड़ रहे हो यार आपस में, धर्म के लिए लड़ रहे हो, जाति के लिए लड़ रहे हो? क्या हो रहा है देश को? देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है। मैं अभी देख रही थी न्यूज़ चैनल में, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि हमारा देश लड़ाई झगड़ा के मतलब धर्म के लिए लड़ रहा है। मुसलमान अजान कर रहा है, लाउड स्पीकर तोड़ फोड़ रहा है। अरे क्यों यार, वो आज का नहीं, न जाने कब से अजान होता चला आ रहा, 4 बजे भोर से अजान हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? वो उनके धर्म हैं, उनको करने दो। आप भी अपने मंदिरों में बाजे बजाओ, कुछ भी करो। क्यों आप लोग एक दूसरे के धर्म को सत्यानाश करने पर तुले हो यार? ये गलत बात है। सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। वो हमारा देश है, वो कहेंगे हमारा पाकिस्तान, वो कहेंगे हमारा हिंदुस्तान। सब तो एक ही है ना, अलग क्या है? अलग किसने बनाया? हम इन लोगों ने तो यहाँ पे बनाया। लड़ रहे हो लोग आपस में यार। 4 दिन की जिंदगी है, कोई यहाँ राजा नहीं है ना कोई भिखारी है। सबको एक ही मिट्टी में मिलके जाना है, सबको खाक यही होकर के जाना है। क्यों ऐसा आप लोग लड़ झगड़ के क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बर्बाद होगा सब कुछ, और कुछ नहीं होगा। हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर जाएगी। वो क्या सीखेगी? इस सब को किसी को ये ज्ञान नहीं है। बस लड़े जा रहे हैं धर्म के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। बड़े बड़े लोग वो कर रहे हैं। स्कूल और मदरसा क्या अलग अलग है? शब्दों का फेर है भाई। मदरसा कहो चाहे स्कूल कहो, है तो एक। पढ़ाई तो वहाँ होती है ना। चाहे का कहो चाहे अली कहो, अच्छा तो एक ही है ना। लिखने का फर्क अलग अलग। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? चाहे अली बे ते से जे हे खे कहो, चाहे का खा गा घ अंगा कहो, है तो एक ही। लिखने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन समाज तो बिल्कुल चला जा रहा है, डूबने की कगार पर है। किसी को समझ ही नहीं है, बस लड़े जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। मैं आप लोग को एक छोटा सा, वो कहता है हमारा हिंदुस्तान है, वो कहता है मेरा पाकिस्तान है, वो कहता है मेरा चीन है, वो कहता है क्यों यार देश का भी बंटवारा क्यों कर रहे हो? सब गलत बात है। जो मर के चले गए उन्होंने कभी बंटवारा नहीं किया, तुम आज बंटवारा कर रहे हो देश का।
धर्म का, जाति का, परंपरा का। कहाँ से कहाँ जा रहा है देश, कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक आपको छोटा सा गाना सुनाते हैं। खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है। थाईलैंड क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। प्रेम पात्र में बंधे रहे तो होगी नहीं लड़ाई। एक है मंदिर एक है मस्जिद, एक है मंदिर एक है मस्जिद, अलग नहीं गुरुद्वारा है। खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। तो सब प्रेम पात्र में बंधो, लड़ाई मत करो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी अलग नहीं है, सब जगह एक ही है, मालिक सबका एक ही है। तो इसलिए लड़ो झगड़ो नहीं, न धर्म के नाम पर, न मर्यादा के नाम पर, न जाति के नाम पर। प्रेम पात्र में बंधे रहो। प्रेम में बंधोगे ना तो कभी लड़ाई नहीं होगी, जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। मुझे भी अभी मेडिसिन खाना है और ये सब देख करके ना बड़ी तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ शेयर किया जो है। और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे जो है रेस्ट करना है, आराम करना है जो है। ठीक है, फिर इवनिंग में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बस यहाँ पर ये देखिए शाम का वक्त है और हम बाहर बैठे हैं। यहाँ मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, तो बस ऐसे ही हवा ले रहे थे। और सच में इतना ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको ऊपर का थोड़ा सा आसमान और व्यू दिखा रही थी। इतनी गर्मी थी, रोज सोचा तो कि पानी रखी हो छते में चिड़िया खातिर भूल जा चल रहा है, चिड़ियन के खातिर से कुछ कह रही थी, पानी छते भूल जाती हूँ। रोज सोचती हूँ कि आज डब्बा में कई के रख दिए। बेचारी चिड़ियन, एक दिन चिड़िया पियासी रही तो हैंड पाइप में ऐसे पानी चुवत रहा है, वही में ऐसे ऐसे मुंह लगा लगा पियत रही। तो हमें लगे कि हमें लगे पानी धई दे छते में तो पिए, तो भूल गई हूँ मैं। रोज ध्यान उतर जाए, तो सोची थी कि रखी हूँ, लेकिन रोज दिमाग से उतर जाए। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। जैसा कि मैंने कहा था मैं इवनिंग में आपसे बात करूँगी, तो बस अभी जस्ट मैंने चाय बनाया है और ये देखिए मैं चाय पी चुकी हूँ। तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय, अब क्या करेंगे, हम तो पी चुके हैं यार। बस यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, वो देखिए अभी दूध आया है। और ये दूध था रात का, तो मैंने चाय बना दिया। और मैं वहाँ पर उबाल रही हूँ आम और आलू। जैसे कि मैंने बताया है, मेरे सास ससुर थोड़ी गर्मी में शाम के समय ज़्यादातर चोखा रोटी और ये दूध ही से खा लेते हैं जो है। और गर्मी बहुत है सच में ना, खाने को शाम के समय अवॉइड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मी में खाना कम, लिक्विड चीज़ ज़्यादा खाइए पीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और गर्मी तो सच में ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और पता है, एसी में लेटे रहिए, एसी से बाहर निकली तो ऐसे लगता है जैसे आग के थपेड़े पड़ते हों सर, मतलब मुंह में, इतना ज़्यादा बाहर गर्मी होती है कि क्या बताएं। और मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी शाम के समय अब गर्मी में खाना अवॉइड करूँगी, क्योंकि गर्मी में जितना ही लिक्विड पिए, जितना ही मतलब वैसी चीज़ पिए खाए, वो ज़्यादा अच्छा है। खाना को अवॉइड करें ज़्यादातर। तो मैं भी नहीं खाऊंगी शाम के समय। मैंने चाय पी लिया है, बस मैं 1 गिलास गर्म दूध
और मैं वुमेन हॉर्लिक्स 1 चम्मच लेती हूँ रात के समय, तो उसी को 1 चम्मच डाल करके बस पी लूँगी और खाना नहीं खाऊँगी। भूख नहीं है बिल्कुल, भूख भी होगी तो भी नहीं खाएंगे शाम के समय। और आज मेरा ना गर्मी की वजह से सर दर्द कर रहा है, तो अभी मैंने तेल को फ्रिज में रख दिया है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं आज अपने सर में ठोकूँगी, क्योंकि गर्मी की वजह से सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है जो है। और क्या बताऊँ, इस समय थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। मैंने आप लोगों से शेयर किया है ये वीडियो शाम तक। जो मैंने वीडियो आज ज़्यादा कुछ हमने कल ही से ज़्यादा हमने कुछ वीडियो नहीं बनाया। वही जब हमारी फ्रेंड आई थी तभी हमने वो वीडियो आप लोगों से शेयर किया है, नहीं हमने कुछ बनाया ही नहीं। तभी ठीक नहीं थी तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था, मुझे ही मतलब इतनी थकान लग रही थी कि मैं बस चुपचाप लेटी रहूँ, बस इसी तरह मुझे हो रहा था। तो बस अभी दिन में लेटे थे, हमने कहा चलो चाय बनाते हैं। तो आज हमने बनाई थी, इलायची भी डाली थी और अदरक भी थोड़ा सा डाला था। मैं सोचती हूँ कि शाम के समय चाय छोड़ दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर छोड़ा ही नहीं जाता है। चाय चाहिए एक घुट का मिले, लेकिन लगता है कि मिल ही जाए। सोचती तो बहुत हूँ कि चाय छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रही। तो भी चलती हूँ, थोड़ा सा ही आटा सानूंगी, ज़्यादा तो नहीं सानूंगी, थोड़ा सा ही सानूंगी। मुझे खाने ही नहीं है, बस अब ये अपने सास ससुर के लिए थोड़ा सा ही रोटी बनाना है। तो चलते हैं, अभी सान लेते हैं जो है। और क्या बात करूँ आपसे, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या बताएं। आज सोच रहे थे थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी ना गिर जाता, हाथ में लिए हाथ दर्द करने लगता है। क्योंकि हमने साड़ी अपनी सिलने के लिए दी थी, वो सिल गई है, लेकिन ब्लाउज अभी मेरा 2 ठो उन्हीं के पास रखा है। तो वो कही थी कि आप 16 को आइएगा तो ले जाइएगा, लेकिन मैं गई ही नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं गई। मैं सोच रही थी कि आज जाऊँगी, और मेरे मोहल्ले में ही रहती है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जाऊँगी। इतनी धूप होती है, 5:30 बजे जाके ठंडा होता है, फिर घर के काम हो जाते हैं, बर्तन वर्तन पड़े रहते हैं, उसको धुलने लगते हैं, तो फिर लगता है कि वो भी अपने घर में काम में बिज़ी हो गई होंगी, तो क्या जाए। इसीलिए फिर मैंने गई ही नहीं उनके यहाँ। देखती हूँ कल जाऊँगी, ले आऊँ ना, नहीं क्योंकि उनके यहाँ भी इस समय ब्लाउज वगैरह बहुत ज़्यादा लगन में ली हुई हैं, कहीं इधर उधर खो जाएगा तो फिर हो गया। तो कल सोच रही हूँ कि चली जाऊँगी तो ले आऊँगी जो। तो चलिए ठीक है, और मैं रखती हूँ, मॉर्निंग में आप लोगों से फिर मिलती हूँ, और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। गुड नाइट बोलती हूँ आपको, शुभ रात्रि बोलती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना भी ख्याल रखो गर्मी में।